अजीम यूनानी रियाजीदान अर्शमीदस को इल्म रियाजी का बाब कहा जाता है। साइंस की वो शाख जिसमें नंबरों, शक्लों, नतीजों, फार्मूलों और दूसरे साइंसी तजज़ियों के बारे में पढ़ते हैं, इल्म रियाजी कहलाता है। 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं वो मिस्री लोगों ने ईजाद किए। हिंदू माहिर फ़ल्कियात और रियाजीदान ब्राहम गुप्ता ने 628 में सिफ़र को ईजाद किया। अपनी कैलकुलेशन के दौरान उसने जो है वो प्लस माइनस के ज़रिए से सिफ़र को ईजाद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स के बारे में है कि मैथमेटिक्स क्या है, रियाजी क्या है। तो हमारे जहन में ये कुछ सवाल आते हैं, ये सवाल मैंने नोट किए हुए हैं। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्या है? व्हाट इज़ द मैथमेटिक्स? रियाजी क्या है? डिफ़ाइन मैथमेटिक्स। हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि डिफ़ाइन रियाजी की तारीफ़ करें। इसके बाद व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स? जो है वो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? इल्म रियाजी का जो बाब किसको कहा जाता है? व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स तो इल्म रियाजी की तारीख क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स? इल्म रियाजी की जो है वो टाइप्स कितनी हैं, इसकी अक़साम कितनी हैं। इसके बाद है हु इन्वेंटेड द मैथमेटिक्स? रियाजी को किसने ईजाद किया? तो चलिए हम अपना लेक्चर बिला तख़ीर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स करेंगे कि मैथ की डेफिनेशंस क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि मैथमेटिक्स, स्टूडेंट्स के टाइम को सेव करने के लिए कुछ डाटा मैंने लिख लिया है कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस एंड स्टडी ऑफ क्वालिटी मैथमेटिक्स इज़ द साइंस एंड द स्टडी ऑफ क्वालिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज। कि मैथमेटिक्स जो है वो एक साइंस है एंड स्टडी ऑफ क्वालिटी, स्ट्रक्चर यानी इसमें क्वालिटी का हम मुताला करते हैं, स्ट्रक्चर्स का मुताला करते हैं, स्पेस एंड चेंज। ये इसकी डेफिनेशन जो है वो नेट पे अवेलेबल है। तो जो हमने बीएससी मैथ फिज़िक्स में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी और आसान लगी। इस डेफिनेशन को मैंने लिखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस डेफिनेशन को जो है वो याद कर लें। एक तो ये आसान है और दूसरा ये है कि ये वो सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करती है। हमारे एक उस्ताद थे प्रोफेसर अब्दुल सत्तार शिराज़ी साहब, उन्होंने ये हमें ये डेफिनेशन बताई। तो मुझे ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमें मैथ के बारे में बताया कि मैथ क्या है। तो इसमें ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक शाख है, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुताला करते हैं अबाउट नंबर्स, नंबरों के बारे में, शेप्स, शक्लों के बारे में, कंक्लूजन्स, नताइज के बारे में, फार्मूलाज और जो हमारे फार्मूला यूज़ होते हैं, एंड अदर साइंटिफिक एनालिसिस और दूसरे साइंसी तजज़ियों के बारे में जो हम मुताला करते हैं वो मैथ कहलाती है। तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी भी है कि अबाउट a branch of science in which we study about numbers, shapes, conclusion, formulas and other scientific analysis is called mathematics. इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो इधर कि व्हाट इज़ द फादर ऑफ, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन था। डेफिनेशन तो हमने कर ली है, इसकी डिफाइन मैथमेटिक्स कर ली है। इसके बाद हमारा हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है, इल्म रियाजी का बाप किसको कहा जाता है, इसके बारे में ये लिखा हमने कि द फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज़ द ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर अर्शमीदस। अर्शमीदस को इल्म रियाजी का बाप कहा जाता है।
दूसरे अल्फाज में यू हैव हियर्ड द नेम बिफोर, आपने इसका नाम पहले सुन लिया होगा या आप इसका नाम पहले सुन चुके होंगे। अर्शमीदस प्रिंसिपल इज़ वाइडली स्टडीज़ इन फिज़िक्स, अर्शमीदस के जो कवानीन हैं वो फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो है वो उन्होंने फ़िज़िक्स के ऊपर भी काम किया। तो असल में जो अर्शमीदस ही एक यूनानी रियाजीदान था जिसको हम इल्म रियाजी का बाप कहते हैं। इसने जो है वो यूँ समझ ले कि रियाजी को ईजाद किया। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, कि इल्म रियाजी क्या है। डेफिनेशन तो हमने कर ली, ये है क्या चीज़। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि द वर्ड मैथमेटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैथमा, कि ये जो द वर्ड रियाजी है इज़ डिराइव्ड, ये अखज़ किया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, एक यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है, और उसे वो यूनानी जो लफ्ज़ है वो मैथिमा है। इसको मैथिमा कहा गया है। इट मीन्स नॉलेज, इसका मतलब है नॉलेज, स्टडी एंड लर्निंग। इसका मतलब जो मैथिमा लफ्ज़ है इसका मतलब यही है कि इल्म, नॉलेज, स्टडी एंड लर्निंग। इसमें हम ये कह सकते हैं इट इज़ एन एरिया ऑफ नॉलेज, इसको हम एरिया ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। इसके बाद जो मैंने एक और पॉइंट बनाया है रियाजी के बारे में कि मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड इन साइंस, के जो इल्म रियाजी का इस्तेमाल है वो साइंस में है। फॉर द मॉडलिंग फिनोमिना के लिए, विच देन अलोज प्रिडिक्शन, जो कि हमें इस बात की पेशीन गोई करता है टू बी मेड फ्राम एक्सपेरिमेंटल लाज, जो हम एक्सपेरिमेंटल लाज जो है कवानीन होते हैं तजर्बाती कानून, वो उनकी प्रिडिक्शन करता है, उनकी पेशीन गोई करता है। इसके बाद एक और पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट है कि मैथमेटिक्स सिंपली मीन, जो मैथमेटिक्स है सिंपली मीन्स टू लर्न और गेन नॉलेज। मैथमेटिक्स का आसान मतलब जो है वो सादा मतलब ये है कि टू लर्न, कुछ सीखना, और गेन नॉलेज, या कुछ जो है वो इल्म हासिल करना। द थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, जो हमारी थ्योरीज होती हैं एंड द कॉन्सेप्ट गिवन इन द अर्शमीदस इन द मैथमेटिक्स help us to understand and solve various type of problem in academic as well as in real life। दूसरे अल्फाज में कहता है कि जो इल्म रियाजी की थ्योरीज होती हैं वो हमें, और जो कंसेप्ट होते हैं जो इल्म रियाजी में दिए गए होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो कि हमारे तालीमी मैदान के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसके अलावा जो है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन एकेडमिक एज वेल एज रियल लाइफ, जो हमारी रियल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी जो है हम इस तरीके से जो है वो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द मदर बुक ऑफ साइंस, कि जो इल्म रियाजी है इसको तमाम सारी बुक्स की जो है वो माँ कहा गया है, या माँ कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ इसी तर्ज का था, इसी नौइयत का था कि हमने इल्म रियाजी के बारे में सीखना था कि इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स क्या है, इल्म रियाजी क्या है, इसकी डेफिनेशन थी। तो इसके अलावा जो है वो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे कि व्हाट इज़ द मैथमेटिक्स क्या है, वो हम बता दिया। इसके अलावा ये जो चीज़ें थी ये आज हमने डिस्कस की। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। तो मेरे नए व्यूवर से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह।